गाइस, वेलकम टू माय चैनल BRA एजुकेशन सेंटर। मैं इंजीनियर ब्रिजेश भारती। गाइस, आपको एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल में स्वागत करता हूं। तो मैं आज पढ़ाऊंगा अलजेब्रा गाइस। तो आइए देखते हैं अलजेब्रा होता क्या है, इसके बेसिक पहले फार्मूला बताऊंगा, फिर किस किस एग्जाम में पूछा जाता है, एसएससी बैंक, रेलवे और CDS, SSC GD सभी एग्जाम में कितने कितने मार्क के पूछा जाता है, ये सभी मैं बताऊंगा गाइस। आइए देखते हैं। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे SSC MTS हो, चाहे SSC CHSL हो, चाहे SSC CGL हो गाइस, या रेलवे हो गाइस, CDS हो गाइस, SSC GD हो, SSC GD इसी में लिख लीजिए, SSC चाहे GD हो। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो गाइस, एडवांस मैथ में अलजेब्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यदि मैं एसएससी की बात करूं गाइस, एसएससी में जो कि मैथ रहता है गाइस 25 में गाइस, ये तीन मार्क्स का कंपलसरी इसका अलजेब्रा से पूछा ही जाता है गाइस। तो मैं आज पढ़ाऊंगा अलजेब्रा के पहले बेसिक फार्मूला की बात पर कर लेंगे, फिर इसके बाद किस किस टाइप में अलजेब्रा में क्वेश्चन बन सकता है, किस टाइप एसएससी पूछता है, बैंकिंग पूछता है, तो और रेलवे पूछता है। सभी एग्जाम से रिलेटेड प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराऊंगा। पहले मैं बेसिक जानकारी आप लोगों को दे दूंगा अलजेब्रा होता क्या है और इसके इंपॉर्टेंट फार्मूलेस क्या हैं। तो आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट फार्मूला पहले, क्योंकि ये सभी एग्जाम में एडवांस मैथ में अलजेब्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। तो आइए देखते हैं बेसिक फार्मूला अलजेब्रा का। आइए देखते हैं अलजेब्रा का बेसिक फार्मूला क्या होगा। सम इंपॉर्टेंट फार्मूला, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र पहले देख लेते हैं गाइस। देखिए, सबसे पहले a+b का होल स्क्वायर। आप सभी लोग इसको पढ़े होंगे, क्लास 6 से लेकर के 9, 10 कहीं ना कहीं जरूर इसको पढ़े होंगे। बेसिक फार्मूला है। तो इसका होता क्या है गाइस, a² + 2ab + b², या स्क्वायर ऐसे कहें, a² + b² + 2ab। देखिए गाइस, इसको प्रूफ कैसे करते हैं, इसको देख लेते हैं। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे गाइस। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a+b का होल स्क्वायर। तो इसको करेंगे क्या गाइस, इसको हम 2 बार लिख ले सकते हैं। इसकी पावर का मतलब इसको मल्टीप्लाई करके 2 बार लिख लीजिए, a+b, दूसरे क्वेश्चन a+b। अब इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए गाइस। इसको जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो a में करेंगे। देखिए गाइस, एक घात और एक घात, एक गुणे में घातें जुड़ती है। जब बेस समान होता है तो गुणे में घातें जुड़ जाती है, तो a² हो जाएगा। अब देखिए, साइन का पहले मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ प्लस, ये तो हो गया, प्लस का प्लस होता है गाइस, तो प्लस लिख दिए। और a और b दोनों असमान है ना गाइस। जब बीज गणित में क्या होता है, जब दोनों असमान रहता है तो उसको उसी प्रकार लिख देते हैं। a है तो a लिख देंगे, और b से गुणा करा रहे हैं तो ab, क्योंकि असमान है तो गुणे घातें जुड़ती नहीं जब असमान होता है। अब देखिए, a का काम खत्म, अब b का स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस, तो प्लस का प्लस। अब देखिए, b का a में मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी असमान है 84, तो a और b, तो ये इसको लिख देंगे a b। फिर देखिए गाइस, यहाँ प्लस का प्लस होगा गाइस, तो यहाँ प्लस लगाएंगे। अब देखिए, चिन्ह का मल्टीप्लाई हो गया गाइस। अब इसको करिए b इंटू बी। अब देखिए, बेस समान है, b दोनों है, तो गुणे में घातें जुड़ जाती है। इसकी एक घात, इसकी एक घात, तो ये हो जाएगा b²। तो इसको सॉल्व करिए गाइस। देखिए, a² कहीं नहीं है तो इसी प्रकार लिख लीजिए, प्लस b² कहीं नहीं तो इसको ऐसे लिख लीजिए। देखिए गाइस, ये बेस समान है ना, ab। अब दोनों प्लस प्लस है तो जुड़ जाएंगी। तो इसका गुणांक कितना है, देखिए सभी संख्याएं का गुणांक 1 होता है गाइस। इसका गुणांक 1, इसका गुणांक 1, एक जुड़ेगा तो 2 हो जाएगा, 2ab। तो यही इसका क्या हो गया गाइस, देखिए ये राइट हैंड साइड, ये प्रूफ हो गया गाइस। इसको लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, a+b का होल स्क्वायर है तो 2 बार लिख करके मल्टीप्लाई करा दीजिए, सिंपल से बन जाएगा क्या, a² + b² + 2ab। यही इसका सूत्र होता है गाइस, a+b का होल स्क्वायर। आशा करते हैं ये समझ में आ गया होगा गाइस। अब
आइए देखते हैं दूसरा फार्मूला। दूसरा फार्मूला है गाइस a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर आप पढ़ेंगे गाइस, देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है गाइस, ये इसका फार्मूला होता है ये। अब इसको भी प्रूव करेंगे गाइस, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड जब लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है गाइस, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको प्रूव कैसे करेंगे, देखिए इसको भी a माइनस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं गाइस, क्योंकि इसकी पावर 2 है। पावर 2 का मतलब इसको 2 बार मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं आप। अब इसको भी इंटू कराइए, ए का ए में इंटू कराएंगे गाइस तो ए स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि बेस समान है। पहले चिन्ह का गुणा कराते हैं तो प्लस प्लस का है, इसलिए प्लस पहले नहीं लिखा जाता है गाइस, तो क्योंकि यहाँ प्लस लगा ही है इसको माना जाता है, तो ए स्क्वायर हो गया। फिर देखिए अब ए का बी में कराएंगे तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ देखिए प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस का माइनस होता है तो माइनस लगा दिए। अब ए और बी का गुणा कराएंगे तो ए भी हो जाएगा, क्योंकि ये असमान है। असमान जब रहता है दोनों संख्या उसी तरह लिख देते हैं, जिससे कराएंगे ए से बी में करा रहे हैं तो ए भी दोनों लिख देंगे मल्टीप्लाई करा के। अब फिर देखिए गाइस ए का काम खत्म, इससे भी करा दिए इससे भी करा दिए, अब आया इसका काम खत्म, अब आ जाइए बी में तो माइनस बी है, तो देखिए यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस का क्या होता है गाइस माइनस। अब बी और ए का मल्टीप्लाई कराएंगे तो बी इंटू ए लिखें गाइस, चाहे तो आप इसी को ए बी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों इक्वल ही, चाहे बी क्योंकि मल्टीप्लाई में है, चाहे बी लिखिए आप बी ए लिखिए चाहे ए बी लिखिए, दोनों समान ही है, ठीक है। तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ बी ए को मल्टीप्लाई करूंगा तो ए बी हो जाएगा, ठीक है गाइस। अब देखिए यहाँ माइनस यहाँ माइनस, माइनस माइनस का चिन्ह क्या होता है प्लस, माइनस माइनस का जब मल्टीप्लाई करते हैं गाइस तो प्लस होता है, तो माइनस माइनस का प्लस हो गया। बी का मल्टीप्लाई करिए तो बी क्या है, बी और बी समान राशि है, जब समान राशि होती है तो गुणनघात जुड़ जाती है। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए गाइस, हल करिए, देखिए ए स्क्वायर कहीं नहीं दिख रहा है तो हम इसको ऐसे ही लिख लेंगे, बी स्क्वायर भी और संख्याएं नहीं है बी स्क्वायर जैसे, तो इसको भी हम लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ माइनस माइनस का, देखिए गाइस जब माइनस माइनस का होता है प्लस, प्लस ये बताता है कि संख्याएं जुड़ जाएंगी, लेकिन चिन्ह माइनस का रखा जाएगा गाइस, ठीक है गाइस। तो इसको माइनस माइनस को होता है प्लस, प्लस ये बताता है कि संख्याएं जुड़ जाएंगी, लेकिन चिन्ह हम रखेंगे माइनस का। तो देखिए एक इसका गुणांक एक इसका गुणांक, ये हो जाएगा 2ab, यही इसका राइट हैंड साइड, यही फार्मूला आपको याद रखना है। देखिए गाइस आपको किसी भी एग्जाम में ये ड्राइव नहीं करना या सिद्ध नहीं करना, मैं बेसिक आप लोगों को बता रहा हूँ कि कैसे फार्मूले हमारे बने हैं, बस ये जानकारी के लिए। एक हमें मतलब किससे है, ये इससे है, देखिए सिर्फ ये है इसका हम यूज करेंगे, एक ये है दूसरा, ठीक है, दूसरा ये, पहला ये। अब इसको याद रखना है बस गाइस। हमको देखते हैं तीसरा सूत्र, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गाइस। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, देखिए इसको लिखेंगे एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। इसको भी देखिए सॉल्व करिए गाइस, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको राइट हैंड साइड ले लीजिए, इसको राइट हैंड साइड ले लीजिए, इसको ए प्लस बी ए माइनस बी, अब इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए गाइस, तो ए का ए में करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और ए बी करेंगे तो माइनस का ए बी हो जाएगा गाइस। देखिए प्लस माइनस का माइनस, इसलिए माइनस लग गया यहाँ पे। अब ए का काम खत्म, मल्टीप्लाई करा दिए, अब बी का देखिए प्लस प्लस का प्लस होगा तो ए बी हो जाएगा, और प्लस माइनस का माइनस तो यहाँ बी 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 स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस माइनस का घट जाएगा तो जीरो आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इसका लेफ्ट हैंड साइड है। यही फार्मूला हमें याद रखना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, ठीक है गाइस। देखिए अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं, पहले पढ़े ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये पढ़ लिए गाइस पहला। फिर दूसरा देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर तीसरा फार्मूला हमने अभी पढ़े हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता क्या है गाइस, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, ठीक है गाइस। आइए देखते हैं सूत्र नंबर 4। सूत्र नंबर 4 क्या है गाइस, देखिए हमने पढ़ लिए हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तीसरा पढ़ेंगे गाइस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। अब आइए सूत्र नंबर 4 देखते हैं। इसी से देखिए गाइस, यदि हम a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दें और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दें गाइस, तो क्या होगा? देखिए आप जानते हैं गाइस कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और फिर इसका देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है गाइस, अब जब इसको हम ऐड करेंगे, ये यहाँ देखिए ये प्लस माइनस का घट जाएंगे तो आएगा क्या गाइस? आएगा 2a स्क्वायर, ये जुड़ जाएगा, और 2b स्क्वायर, तो 2 कॉमन ले लीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यदि पूछे गाइस कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो फार्मूला आप डायरेक्ट याद रखेंगे गाइस, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसका फार्मूला होता है। प्रूफ कैसे ये आता कैसे है गाइस? a प्लस बी को होल स्क्वायर मान रख देंगे और प्लस लगा ही है, प्लस लगा रहने देंगे, और a माइनस बी को होल स्क्वायर जो सूत्र होता है उसको रखेंगे तो 2ab घट जाएगा, घट के 0 हो जाएगा, तो आएगा क्या? 2 कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सूत्र नंबर 4 पे आप याद रखेंगे इसको। ठीक है गाइस, आइए देखते हैं सूत्र नंबर 5, पांचवा सूत्र देखते हैं। देखिए गाइस, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब ये पूछे गाइस तो क्या होगा? 4ab, आप याद रखेंगे 4ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर पूछे तो होगा क्या? 4ab, आप डायरेक्ट याद रखेंगे। देखिए आता कैसे है, इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र में बताया हूँ गाइस, उसको रख देंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कोष्टक में a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab रख दिए। अब मल्टी इसको माइनस का इसमें गुणा करा देंगे, ठीक है गाइस, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस में, अब माइनस गुणा करेंगे तो माइनस प्लस का माइनस a स्क्वायर और माइनस प्लस का माइनस, तो b स्क्वायर माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा गाइस 2ab। अब देखिए a से a घट जाएगा, b से b घट जाएगा, तो आएगा कितना? 4ab। देखिए यही राइट हैंड साइड है, तो इसी को हमको याद रखना है। डायरेक्ट हमें ये चीज याद रखना है गाइस कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर यदि रहे तो इसको हम 4ab लिख सकते हैं, 4ab। इसको आप डायरेक्टली याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है। आइए देखते हैं, अभी तक हम ये 3 फार्मूला पढ़ चुके हैं, चौथा हम पढ़ेंगे गाइस, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको पढ़ेंगे गाइस 2 कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और पांचवा क्या पढ़ेंगे गाइस? पांचवा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है? 4ab। इतना सूत्र हम पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे क्यूब फॉर्म में। ठीक है गाइस, देखिए पहला क्यूब फॉर्म में सूत्र नंबर 6 याद कर इसको लिखेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब होता क्या है गाइस? होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। देखिए गाइस, इसको सॉल्व कैसे, इसको सिद्ध कैसे करेंगे? इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। हमें इतना सूत्र याद रखना है। मैं आपको ड्राइव इसलिए करवा रहा हूं कि ये सूत्र कैसे बने हैं, इस पर्पस से मैं सिद्ध करवा रहा हूँ गाइस। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? a प्लस बी का होल क्यूब। इसको गाइस हम ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस बी, तीसरे क्वेश्चन में a प्लस बी।
पावर इसकी 3 लगी है तो इसको 3 बार मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। देखिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, दूसरे क्वेश्चन a प्लस बी, इसको मैं कैसे किस लिए लिखा हूं देखिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर हम पढ़ चुके हैं अभी, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको डायरेक्टली यहाँ पे रख देंगे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एक कोष्टक में, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का मान हो गया। अब दूसरे कोष्टक में a प्लस बी, अब करेंगे क्या गाइस, आप चाहे इसको उठा के इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए या इसको उठा करके इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए। यदि हम इससे करेंगे तो 3 बार इसको लेके करना पड़ेगा, इसको b को लेके करना पड़ेगा, तो ये b को लेकर करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो हम करेंगे क्या, सिंपल से इसको इधर वाला उठा करके इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे। तो सबसे पहले a है तो a का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो a क्यूब हो जाएगा गाइस, a क्यूब हो जाएगा। और फिर इससे a बी स्क्वायर का गुणा कराएंगे तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस लगाए तो प्लस लगाएंगे क्योंकि प्लस प्लस का प्लस होता है, तो यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ इसका गुणांक 1 है तो 2 × 2, और फिर इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा बी, और प्लस ए का काम खत्म। अब बी से कराएंगे तो बी से कराएंगे तो ए स्क्वायर बी, क्योंकि असमान है, जो असमान होता है तो उसका घात जुड़ती नहीं है, गुणन घातें जुड़ती नहीं जब असमान रहती है चर राशि। अब इसका कराएंगे, देखिए बी भी है तो ये बी क्यूब हो जाएगा, क्योंकि बेस समान, जब बेस समान रहता है तो गुणन घातें जुड़ जाती है। अब इससे कराएंगे तो प्लस का 2ab स्क्वायर। अब देखिए गाइस a की पावर 3 है कहीं, a की पावर 3 कहीं नहीं दिख रही हमें, तो a की पावर 3 लिख लिए। अब b की पावर 3 कहीं दिख रही, नहीं दिख रही, तो b की पावर 3 ऐसे ही लिख लेंगे गाइस। अब देखिए ab स्क्वायर कहीं दिख रही है आपको, ये देखिए दिख रहा है, तो ab स्क्वायर जो है इसका गुणांक 2 है, इसका गुणांक 1 है, जब बेस समान रहता है तो जुड़ जाती है, प्लस प्लस है तो 3ab स्क्वायर हो जाएगा गाइस, 3ab स्क्वायर हो गया। अब देखिए इसके बाद इसका काम खत्म। अब इसको देखिए 2a स्क्वायर भी कहीं और दिख रहा है, a स्क्वायर भी फॉर्म में a स्क्वायर भी ये दिख रहा है, तो इसका देखिए जब बेस समान है तो ये जुड़ जाएंगे, प्लस प्लस का प्लस, तो 1 गुणांक इसका 2 इसका, तो 3a स्क्वायर b। अब देखिए गाइस इसको सिंपल से क्या करेंगे, ऐसे लिखा रहने देंगे। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है गाइस, कॉमन क्या है 3ab, यहाँ a है, b कॉमन, a और b, यहाँ देखिए ab, तो ab कॉमन है, 3 कॉमन ले लिए, ab कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचा क्या, यहाँ b बचा, यहाँ a बचा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस बी, या b प्लस a प्लस में है तो लिख सकते हैं आप। तो यही हमारा क्या है, यही राइट हैंड साइड है, यही हमें सिद्ध करना था। तो आप देखिए गाइस a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी, यही फार्मूला है हमारा राइट हैंड साइड। देखिए इसी को हमको याद रखना है, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी, इसको याद रखेंगे गाइस, ठीक है गाइस। आइए देखते हैं सूत्र नंबर 7, इसको रख कर दे रहा हूं गाइस। सूत्र नंबर 7 देखेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है गाइस, देखिए यहीं से आप पक्षांतर कर सकते हैं, यहाँ से निकाल लेंगे तो होता क्या है, एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस, माइनस से बी, ये हमें याद रखना है। ये कैसे आता है गाइस, आप राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड लेकर के इसको मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये सूत्र प्रूफ हो जाएगा गाइस, a क्यूब प्लस बी क्यूब आ जाएगा, यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है गाइस। इसको मैं प्रूफ नहीं करा रहा हूँ, इसको आप कमेंट में बता सकते हैं सही है या गलत है, प्रूफ करेंगे। आइए दोस्तों सूत्र नंबर 8 देख लेते हैं। सूत्र नंबर 8 देखिए, a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब होता क्या है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी, ठीक है गाइस, ये होता है, हमको इतना याद रखना है। इसको सिद्ध कैसे करेंगे, इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a माइनस बी का होल क्यूब। अब देखिए गाइस इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको इसकी पावर 3 लगी है ना गाइस, इसका मतलब हुआ कि a माइनस बी को गुणा करके 3 बार हम लिख सकते हैं, तो हम लिख दिए हैं a माइनस बी एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखे हैं, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र रख करके जो हम पढ़े हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर इसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमें इतना प्राप्त हो जाएगा। देखिए
ए माइनस बी, एक कोष्टक दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो गया। अब देखिए गाइज ए माइनस बी को उठाकर चाहे इसमें आप मल्टीप्लाई करा दीजिए या इसको उठा करके इसमें करा दीजिए, तो हम सिंपल अगर आप इसको लेंगे तो पहले कराना पड़ेगा ए स्क्वायर से पूरे में इसमें, फिर प्लस बी स्क्वायर से पूरे में, फिर माइनस 2ab से पूरे में, 2ab से माइनस 2ab से पूरे में कराना पड़ेगा। तो हम करेंगे क्या, इसको सिंपल से ले लेंगे, इधर 2 ही पद है इधर 3 पद है, तो इसको ए माइनस बी लेकर के इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो पहले इसमें क्या है प्लस का ए, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इससे कराएंगे ए स्क्वायर ए से तो ए क्यूब हो गया, फिर प्लस प्लस का प्लस प्लस लगा दिए, ए को बी स्क्वायर से गुणा कराएंगे तो ए बी स्क्वायर आ जाएगा, ए बी स्क्वायर क्योंकि असमान है ये, देखिए प्लस माइनस का माइनस होता है तो 2 ए स्क्वायर बी हो जाएगा, ए से जब इसमें कराएंगे तो अब ए से पूरे में करा दिए मल्टीप्लाई, तो अब माइनस बी से कराएंगे तो माइनस बी से देखिए जब माइनस प्लस का गुणा कराएंगे तो माइनस आएगा, और इसको क्या लिखेंगे ए स्क्वायर बी या बी ए स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर माइनस का बी क्यूब, फिर माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है गाइस, तो प्लस लिखेंगे 2 ए बी स्क्वायर, इतना आ जाएगा जब इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे। तो अब इसको हम क्रम से लिखेंगे, जिसकी घात ज्यादा होगी उसको पहले लिखेंगे, तो ए क्यूब यहाँ माइनस बी क्यूब। ठीक है गाइस, अब देखिए ए इंटू बी स्क्वायर कहीं दिख रहा है, ए इंटू बी स्क्वायर ये है, प्लस प्लस का प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 3 ए बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ए स्क्वायर बी के पद में कहीं दिख रहा है ए स्क्वायर बी ये है, तो माइनस माइनस का प्लस होता है गाइस, माइनस माइनस का होता है प्लस, जैसे ये माइनस माइनस का गुणा कराएंगे तो होता है प्लस, प्लस ये बताता है संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगी लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का, तो इसको जोड़ दीजिए 2 और 1 3 हो जाएगा लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा, ए स्क्वायर बी इतना कर दीजिए गाइस। अब देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अब यहाँ माइनस देखिए कॉमन क्या क्या है, यहाँ 3 कॉमन है, ए बी कॉमन है और बी भी कॉमन है, तो इसमें हम -3 ए बी कॉमन ले लेंगे, तो इधर बचा क्या गाइस, इधर भी बचा है माइनस का, है ना, क्योंकि यहाँ प्लस है, प्लस माइनस का माइनस होगा, और इधर क्या बचा है, इधर ए बचेगा क्योंकि ए कॉमन आ गया, 2 ए है ना तो एक बचेगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो पहले प्लस वाले की लिख लेंगे, तो ए माइनस बी ये बचा। ये देखिए यही हमें प्रूव करना था, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड आ गया गाइस, तो हम सिंपल से याद रखेंगे कि a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी। ठीक है गाइस, आइए देखते हैं सूत्र नंबर 9, सूत्र नंबर 9 देखेंगे। देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब का होता क्या है गाइस, एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और जब प्लस वाले में यहाँ माइनस हो जाता है ए बी, ये सूत्र होता है गाइस। ये आता कहाँ से गाइस, देखिए ए क्यूब ए माइनस बी का होल क्यूब है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में ए माइनस बी, तो यहीं से ए क्यूब माइनस बी क्यूब का निकाल लेंगे, तो इसको पक्षांतर कर देंगे गाइस। जब इसको आप पक्षांतर करेंगे यहीं से, देखिए इसको सिद्ध कैसे करेंगे, यहीं से देखिए आप निकालेंगे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या आ जाएगा, पहले बराबर की इधर जो है उसको लिखेंगे ए माइनस बी का होल क्यूब, फिर ये जब इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे। देखिए गाइस जो प्लस में रहते हैं बराबर की इधर जाता है तो इधर या उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का होता है वो बराबर की इधर या उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, जो गुणे में रहता है वो भाग में हो जाता है, बराबर की इधर या उधर जाएगा पक्षांतर करेंगे, जो भाग में रहता है वो हो जाता है गुणे में गाइस, तो इसलिए ये प्लस में है वो माइनस में है, तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस 3ab कोष्टक में इसको रफ कर दे रहा हूं गाइस a माइनस बी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ a माइनस बी कॉमन है तो a माइनस बी हम कॉमन ले लिए हैं, देखिए a माइनस बी दोनों कॉमन है तो a माइनस बी कॉमन ले लिए, यहाँ बचा क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 3ab, तो यहाँ प्लस का 3ab। अब देखिए गाइस इसके बाद क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला रख देंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का 3ab उसी प्रकार लिख लिए हैं। अब देखिए a माइनस बी
अब इसको देखिए हल कर लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ए बी बेस समान है तो ये जुड़ घट जाएगा, तो यहाँ माइनस का 2 और यहाँ प्लस का 3, जब इसको घटाएंगे तो प्लस का ए बी आ जाएगा। देखिए माइनस प्लस का होता है माइनस, माइनस ये बताता है संख्याएं घट जाएंगी, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या के सामने लिखेंगे। 3 में से 2 घटा देंगे तो आएगा 1 और चिन्ह प्लस का रहेगा, तो ए बी। ये देखिए गाइस, यही सिद्ध करना था हमें कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। ठीक है गाइस, आइए नेक्स्ट सूत्र देखते हैं। देखिए गाइस, अभी तक हम पढ़ चुके हैं, ये 5 लिखे हैं, 6 पढ़े हैं ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का इसको पहले देख लेते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या पढ़े हैं गाइस, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी, ये पढ़े हैं। और 7वां क्या पढ़े हैं गाइस, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जो यहीं से निकाल लेते हैं गाइस, तो आएगा क्या, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जब प्लस रहेगा तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए बी। ठीक है, 8वां देख लेते हैं। 8वां क्या है गाइस, ए माइनस बी का होल क्यूब। ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है गाइस, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में ए माइनस बी, ये देखिए ये। और 9वां क्या पढ़े हैं अभी कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहीं से निकाल लिए, सिद्ध करके आप लोगों को बता दिए, समझ में आ गया होगा। ये मैं रिवाइज कर रहा हूँ क्या क्या हम पढ़ चुके हैं अभी तक। तो ये आएगा एक कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ माइनस रहेगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ए बी। और देखिए यहाँ प्लस है ना, तो यहाँ माइनस रहेगा, इतने आप लोग याद रखेंगे। अब आइए सूत्र नंबर 10 देख ले रहे हैं। सूत्र नंबर 10 एक आप लोग पढ़े होंगे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर गाइस। तो ये होता क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। देखिए गाइस, अब इसको सिद्ध करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता क्या है, ए जैसे ए प्लस बी प्लस सी लिखा है, होल स्क्वायर लगा, तो पूरे को हम स्क्वायर में लिख लेंगे। जितने पद है, 3 पद है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसी प्रकार लिख लिए स्क्वायर लगा करके। फिर लिखेंगे प्लस 2ab, 2 सब में लगाते, अब क्रमागत चलेंगे, ए बी फिर प्लस 2b के बाद बी लिखेंगे, फिर सी लिखेंगे, बी सी प्लस 2ca, यही सूत्र होता है। तो इसको सिद्ध करेंगे गाइस। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। इसको 2 बार लिख सकते हैं, ये 2 बार लिख लिए गाइस। अब इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए, इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो देखिए ए का ए में करेंगे ए स्क्वायर, फिर प्लस का ए बी प्लस का ए सी, ए से हो गया गाइस पूरे में। अब बी से कराएंगे तो प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर प्लस बी सी हो जाएगा। अब फिर देखिए गाइस, अब सी से कराइए तो ए सी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। अब इसको क्रम से लिख लेते हैं, पहले सबसे बड़ी घात, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए गाइस, ए बी कहीं दिख रहा है, यहाँ ए बी है तो प्लस का 2ab हो जाएगा। अब बी सी देख लीजिए, ये बी सी 2bc है तो जुड़ जाएगा, 2bc हो जाएगा प्लस। अब देखिए सी ए सी एक ये है, एक ये है, इसको आप a इंटू सी, ए इंटू सी को आप c इंटू ए भी लिख सकते हैं, या तो c इंटू ए को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है गाइस, तो हम ए सी है तो इसको सी ए लिख सकते हैं, तो ए सी 2 सी ए ऐसे लिख सकते हैं गाइस। तो यही हमें प्रूव करना था। राइट हैंड साइड तो आ गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। अब आइए अगला सूत्र देख लेते हैं। सूत्र नंबर 11 देखेंगे, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है गाइस, बराबर में इधर लिख दे रहा हूँ, एक कोष्टक में ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये सूत्र होता है गाइस।
यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab पूछे तो होगा क्या, बराबर लगाएंगे, एक कोष्टक में a प्लस बी प्लस सी लिखेंगे, दूसरे कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये होता है गाइस। देखिए इसको आप सिद्ध कैसे करेंगे, इसको आप अपने से कर लीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ। राइट हैंड साइड लीजिएगा, इसको a प्लस बी प्लस सी को पूरे में इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए आप, तो ये प्राप्त हो जाएगा। इसमें कंडीशन बनती है गाइस, यदि a प्लस बी प्लस सी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे एग्जाम में आता है क्वेश्चन, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 कर देंगे, तो देखिए यहाँ यदि 0 रख देंगे आप, तो ये पूरा मान इसके राइट हैंड साइड का पूरा 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो क्या होगा, देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab सी। जब आप a प्लस बी प्लस सी का मान 0 रख देंगे तो 0 से मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो इधर राइट हैंड साइड क्या प्राप्त होगा, 0 हो जाएगा पूरा। तो आ जाएगा एक सूत्र और बन जाएगा हमारा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर, इसको इधर भेज दीजिए 3abc। आप इसको भी याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा करते हैं गाइस कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस अलजेब्रा में मैं बेसिक्स फार्मूला बताया हूँ गाइस आज। इसका क्वेश्चन जो किस किस टाइप पूछा जाता है नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा, नहीं वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं आशा करता हूं कि ये जो सूत्र है आप लोगों को समझ में आया होगा, कैसे ड्राइव करते हैं। अब हमको ये लर्न करना है केवल, बस ये हमें याद रखना है, बस इसी की जरूरत पड़ेगी। किसी भी परीक्षा में ये सूत्र ड्राइव करने के लिए नहीं पूछा जाता है गाइस, बस हमें याद रखना है, ठीक है। तो यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।